मध्य प्रदेश का कल स्थापना दिवस था और प्रदेशवासियों को सबको हमको गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारा प्रदेश की स्थापना के दिवस को लेकर भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा बने। कल अखबार रंगे पड़े हैं, मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 25 साल के मध्य प्रदेश के विजन की बात की है। 22 साल की हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। जिस तरीके का मध्य प्रदेश है उसका उमा भारती जी ने कल एक चैनल पर बखान किया। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर इस सरकार को क्रिटिसाइज किया। लगभग 5 लाख करोड़ के कर्ज में हम लोग, लगभग 75% बच्चे बेरोजगार हैं। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में जीरो है। पुलिस वालों की हत्याएं, पुलिस वालों पे हमला, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके सांसद का व्यवहार जनता से। गणेश सिंह जी ने कल एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति को चांटा मार दिया इसलिए कि वो गरीब था। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही असली चेहरा है? मुख्यमंत्री जी, आपको प्रदेश को विजन 25 साल का देना चाहिए। उससे पहले सिर्फ 25 दिन का एक विजन है, करप्शन से निजात पाने के लिए प्रयास। मैंने कई बार बोला कि आपकी सरकार 50% कमीशन की सरकार है और ये तथ्य और तर्क से बोलता हूं मैं, कभी बयान और भाषण में नहीं बोलता। कितना दुख होता है तब जब हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने नशे से 17,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है कि हम शराब बेच के ये रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। मैसेज क्या है कि पूरे प्रदेश को नशेड़ी बनाएंगे। एक एग्जाम ऐसी जो बिना धांधली से पूरी हो गई हो, नहीं हुई। मध्य प्रदेश का कई बार काला चेहरा मध्य प्रदेश का देश में हुआ, दुनिया में हुआ। बीजेपी के नेताओं ने आदिवासियों पर, दलितों पर पेशाब किया, अत्याचार किया, हत्याएं की। सबसे बड़ा इस प्रदेश के सामने जो चिंता का विषय है वो है कि बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आई, उनके विचारों को समाप्त करना चाहती है। 25 साल के विजन में आदरणीय मोहन यादव ने इसको भी संलग्न रखा है। बीजेपी से जुड़े हुए लोग लगातार बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना करते हैं, चुनौती देते हैं कि संविधान के निर्माता वो है या नहीं है, और बीजेपी उनको सपोर्ट करती है। उनकी मूर्ति जब हाई कोर्ट के परिसर में नहीं लगी, उसके पीछे सरकार का पूरा मोटिव है। ओबीसी के परिवार के लोगों 27% आरक्षण पिछले 6 साल से बीजेपी ने रोक रखा है। मोहन यादव ने रोक रखा है। 100 करोड़ रुपए वकीलों को दिए गए और लगातार तारीख बढ़ाई गई, अभी भी उसी प्रोसेस में चल रहा है। सारे कर्मचारी, सारे पंचायत के पदाधिकारी बीजेपी के यातनाओं से ग्रसित हैं। जो वेतन भोगी है, जो डेली वेजेस के लोग हैं, 27 विभागों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। इसके पलट मुख्यमंत्री हवाई जहाज खरीद रहे हैं 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए से। मुख्यमंत्री 25 लाख रुपए रोज हवाई जहाज का खर्च कर रहे हैं। और मुझे और तब दुख होता है जब हम ये बात कहते हैं और मीडिया उसको बताती है, लिखती है। मैं स्पेसिफिक कोई मीडिया का नाम नहीं लेना चाहता, पर यह एहसास आप लोगों को होना चाहिए कि आप लोकतंत्र के साथ किस तरीके का एक तरह से असहयोग कर रहे हैं, विपक्ष के साथ असहयोग कर रहे हैं। हम लगातार, जब मैं ये कहता हूं कि एक भी मंत्री ईमानदार नहीं है, तो ये अखबार में क्यों नहीं आता कि एक मंत्री जवाब दो इसका?
ये मीडिया में क्यों नहीं आता है कि एक भी मंत्री को, जब वो 3 बार 5 बार 40% जिस दल के वोट आए हैं उस दल का अध्यक्ष ये कहता है एक भी मंत्री सब बेईमान है, अली बाबा 40 चोर। मीडिया क्यों सवाल नहीं पूछते कि विपक्ष ने ये कहा कि बताओ कि मैं एक ईमानदार हूं, एक भी मंत्री आके बताए कि हाँ मैं ईमानदार। और उसके बाद भी अगर हठधर्मिता करी तो भविष्य का 25 साल का रोड मैप मध्य प्रदेश का कैसा बनेगा, चिंता का विषय है। सीएम साहब ने साफ कहा कि उनके 55 साल। सीएम साहब ने सही कहा, क्योंकि 50% करप्शन हमारे 55 साल में था। हमारे 55 साल में नेताओं की हठधर्मिता नहीं थी, लोगों को सांसद मारते नहीं थे। हमारे 55 साल में हमने शराब को घर घर पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, हमने धांधलियां नहीं की एग्जाम्स में, किसानों को इतनी यातनाएं नहीं दी, किसानों को 97% गरीबी में भी कर्ज में नहीं लाया। सही कहा। आज से जिलाध्यक्ष को प्रशिक्षण शुरू हो रहा है क्या कुछ? SIR को लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरीके का वातावरण है, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर बिहार में जैसे 65 लाख नाम काटे गए वैसा ही षड्यंत्र यहाँ रचना चाहते हैं। तो उसको लेकर पार्टी को किस तरीके से आगे मंथन करना चाहिए, किस तरीके से अपना पूरा नेटवर्क बनाना चाहिए, सब ऐसी कई बौद्धिक बातें हैं, कई ऐतिहासिक बातें हैं, आज के मध्य प्रदेश की बातें हैं, भविष्य के मध्य प्रदेश की बातें हैं, पार्टी के विचार की बातें हैं, पार्टी के विचार को घर घर ले जाने की बातें हैं, देश के लिए कांग्रेस पार्टी के योगदान की बात है, भविष्य के योगदान की बात है, जो इतिहास चला गया उसके योगदान की बात है। मैं समझता हूं कि हमारे अध्यक्षों को अब लगातार चुनावी पीछे रहने में हमें नए प्रोसेस से काम करना पड़ेगा, उसके लिए लैस होना पड़ेगा, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से और कार्यशैली के रूप से। तो वो सब तमाम बातें अलग अलग उसके सब्जेक्ट हैं, जब जरूरत लगेगी तो हम मीडिया में और प्रदेश में पहुंचाएंगे। 65,000 बूथ हैं, बूथ लेवल 70,000 बूथ हो गए हैं, तो कैसे कांग्रेस पार्टी के पास बूथ लेवल के अधिकारी हैं जो तैनात करेंगे ताकि 100% BL है। 5-6 तारीख तक चुनाव आयोग ने हमारे रजिस्टर्ड हो गए। सर, रीवा सांसद का भी एक वीडियो वायरल होता है। ये जो शराब का विषय है ये राजनीतिक विषय है। ये जो शराब का विषय है ये किसी को क्रिटिसाइज करने का विषय नहीं है। नशा जब 17,000 करोड़ रुपए सरकार ने लक्ष्य रखा है तो कौन पिएगा? वो हमारे ही बच्चे पिएंगे, हमारे लोग पिएंगे। जितनी शराब रेवेन्यू इकट्ठा होता है उससे 2 गुना अवैध बिकती है। ये सारे रिसर्च बोलते हैं। अगर 17,000 करोड़ रुपए हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 किया 51, मतलब 50 डबल सीधे अवैध शराब बिकती है। जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है उससे सीधे डबल। अभी सांसद महोदय ने जो कहा मैं उसको क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूंगा कि चिंता जाहिर की कि आखिर प्रदेश में अभिभावकों का भी, समाज का भी, सरकार का भी और मीडिया का भी, मतलब एक तरह से परसेप्शन बनाना चाहिए कि नशे से मुक्ति कैसे मिले। ये पॉजिटिविटी है। तो मैंने किसी बार बयान दिया और उसको सहयोग किया किसी ने, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। प्लस और माइनस क्रिटिसाइज, राजनीतिकरण भी नहीं करना चाहता। ये एक मध्य प्रदेश की समृद्धि का विषय है और इस समृद्धि के विषय में हम सबको मिलकर नशे से मुक्ति बच्चों को कैसे मिले, नशे से दूरी बच्चों की कैसे रहे, इस पर काम करना चाहिए। सर, आपका एक वीडियो बनाया जाएंगे, बीजेपी कह रही है अभी तो सरकार बनी नहीं और ताजपोशी शुरू हो गई। बस यही लड़ाई है। बीजेपी को बताएंगे, हमें पता है 3 साल बाद क्या होगा। 100% कांग्रेस की सरकार 170 सीट के आसपास लाके बनेगी। 100%, 110%। बीजेपी की सरकार क्यों बननी चाहिए? इसलिए कि उनने घर घर बेरोजगारी पहुंचा दी, इसलिए कि वो रोज लूटते हैं लोगों को, इसलिए कि गणेश सिंह चांटे मारते हैं लोगों को, इसलिए कि मोहन यादव ने छूट दे दी सबको, मंत्रियों को लूटो लूटो। हमारे मुख्यमंत्री की जो व्यक्तित्व है उस पर करप्शन के इतने धब्बे लग गए। अभी से आम जनता में जाओ, सर्वे करो कि हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है या नहीं है, चेक करो। बताना भी सही है, मैंने बोला ये टीवी पे बता देना, थोड़ा बताते तो हो नहीं, आप जनसंपर्क के कहने में रहते हो, ये भी बोलना पड़ेगा।
अगर मैं भी वॉच करता हूँ, हम भी राजनीतिक दल है, हमारा भी अधिकार है आप पे, आपका भी अधिकार है हमारे पे। तो जो हम बोलते हैं वो जरा बताओ। मैं जाओ सारे मीडिया जगत को आग्रह करना चाहता हूँ, एक सर्वे करके बताओ सरकार भ्रष्टाचारी है कि नहीं। कर लोगे? नहीं करेंगे, मुझे पता है। तो आम जनता में धारणा बन गई, ये सरकार रहेगी नहीं, कांग्रेस आएगी। तो सर क्या मान लिया जाए कि अभी से पद तय हो गया है डिप्टी सीएम कार्य प्रस्तुत के लिए? नहीं, ये विषय ये नहीं है। विषय सरकार बनने का था, हमने बता दिया, और हमने जो बयान दिया सोच समझ के दिया। ठीक है।